बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम 2025 जमात नहम फ़िज़िक्स 2025 रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस 2025। चैप्टर नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात। इसके मुख्तसर सवालात हल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिर्फ वही करेंगे जो पेपर में आने हैं आपके। ये जो चार टिक हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं और 4.7 भी है। तो 4.1 है हमारा लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ़ करें। पैरेलल फोर्सेस का तो आपको पता है, जो फोर्सेस आपस में नहीं मिलती। पहला क्वेश्चन है जैसे ट्रेन की पटरियाँ, अब ये दो डायग्राम्स में आप बनाता हूँ, आप उनको देख लें बस। आप इन दोनों की डायरेक्शन देखें सेम है तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट करें तो अनलाइक हो जाएंगी। अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में अमल करती हैं तो उन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर इनकी सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ हों तो उन्हें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। 4.2 किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा क्या होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी वेक्टर को दो ऐसे अज्जा में तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे पर अमूद होते हैं तो ये अज्जा उस वेक्टर के अमूदी अज्जा कहलाते हैं। ये एक वेक्टर ए है, हमने ये दो उसके अमूदी अज्जा बनाए हैं, ए एक्स और ए वाई। आपको डिटेल में बात समझाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक वेक्टर है, उसके मैं डिफरेंट पीस कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, उसको समझ लें। ये सारे उसके जुज़ हैं, अज्जा। कोई भी नाम आप रख लें, मसलन वेक्टर मेन जो है इसको आर कहता हूँ। ये ए बी सी डी ये सारे उसके जुज़ हैं। लेकिन ये जो दो हैं ना, जुज़ तो ये भी हैं लेकिन ये ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को अमूदी अज्जा कहलाते हैं। जब किसी वेक्टर को दो ऐसे अज्जा में तकसीम किया जाता है जो एक दूसरे पर अमूद हों तो ये अमूदी कहलाते हैं। वेक्टर ए के दो अमूदी अज्जा कौन से? ए एक्स और ए वाई। ए एक्स को उफ़की और ए वाई को अमूदी जुज़ कहते हैं। ए एक्स ए कास थीटा के बराबर होता है, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर होता कैसे है ये भी देखें। एक कायमत ज़ाविया मसलस कंसिडर करते हैं। साइन थीटा अमूद बटा वितर होता है। अमूद इसमें देखें ए बी है, नज़र आ गया, वितर ओ बी है। ए बी की जगह ए वाई लिख दिया, ओ बी की जगह ए लिख दिया तो ए वाई आ गए साइन थीटा। इसी तरह कास थीटा कायदा बटा वितर, कायदा क्या है? ओ ए, वितर ओ बी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे बस, ए एक्स और ए वाई लिख दिया तो ए एक्स आ गया ए कास थीटा। नेक्स्ट 4.3 किसी फोर्स के अमल करने की लाइन क्या होती है? इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं। वो लाइन जिसके साथ फोर्स अमल करती है उससे फोर्स के अमल की लाइन कहा जाता है। मसलन फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ये फोर्स को मैंने एक लाइन से शो किया हो ना, तो इसको फोर्स के अमल की लाइन या लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। 4.4 मोमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ़ करें। साबित करें कि टा बराबर है आर एफ साइन थीटा। टा बराबर है आर एफ साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है? आर और एफ के दरमियान जाविया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सुने। मोमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ़ करें तो पहले ये देखते हैं ये क्या है। आप किसी दरवाजे को अपने जहन में रख लें, मैं आपको बात समझाता हूँ। ऐसा समझें कि दरवाज़ा मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से खुलता है। मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं है तो दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। अब इसमें दो बातें आपको नज़र आ रही होंगी। पहली चीज़ है फोर्स, कॉमन सेंस की बात है। फोर्स अगर अप्लाई ना करें दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, इसका मतलब है फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा लफ्ज़ आपको मोमेंट नज़र आ रहा है, तो इसका पूरा नाम है मोमेंट आर्म। एक तो फोर्स हो गया ना, फोर्स अब आपको बात समझ लगी होगी। मोमेंट आर्म क्या चीज़ है वो सुने। जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं ना, एक वो पॉइंट और दूसरा जहाँ पे दरवाज़ा जुड़ा हुआ नहीं होता उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो जो कब्जे से लगे होते हैं, वो जो कब्जों वाली सीधी लाइन है और जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उनके दरमियान जो कम से कम फासला है ना, सीधी लाइन, वो जो पट्टी सी लगी हुई होती है, वो पट्टी समझ लें मोमेंट आर्म कहलाती है। तो उस पट्टी की लंबाई और जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं दोनों को ज़रब दें तो मोमेंट आ जाता है।
अब तारीफ सुने, किसी फोर्स का मोमेंट फोर्स और इसके मोमेंट आर्म के हासिले ज़रब के बराबर होता है। दोनों को ज़रब दें तो मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट का एक नाम टॉर्क भी है, ठीक है। तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें, टा बराबर है आर ज़रब एफ, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है। टा बराबर है आर ज़रब एफ। टा क्या है? टा मोमेंट को कहते हैं, आर मोमेंट आर्म को कहते हैं। एफ तो चलो ठीक है, एफ फोर्स हो गया। टा बराबर है आर ज़रब एफ, जिसमें टा मोमेंट है और आर मोमेंट आर्म है। अब असली बात पे, फर्ज किया फोर्स एफ किसी जिस्म के नुक्ता पी पर अमल कर रही है। डायग्राम से आपको क्लियर करते हैं। फर्ज किया फोर्स किसी जिस्म के नुक्ता पी, ये नुक्ता पी है जिस पे फोर्स लग रही है। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिसको मैं कह रहा था, फोर्स की लाइन, ये वो लाइन है। इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है। अप्लाई हो किधर रही है? पॉइंट पी पे, नुक्ता पी पे। अब नुक्ता पी ओरिजिन 0 0 से डिस्प्लेसमेंट आर पर वाक़ है, यानी कि पी से ओ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, कम से कम फासला, उसको हमने आर का नाम दे दिया। यही मोमेंट आर्म है। इस फासले को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, पॉइंट पी, उससे लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। आर और एफ के दरमियान जाविया थीटा है। आर और एफ के दरमियान ये वाला जाविया थीटा है, ये वाला गौर करना है आपने, ये नहीं, ये वाला जाविया थीटा है। एफ का उफ़क़ी जुज़ एफ एक्स एफ कॉस थीटा, जबकि एफ का अमूदी जुज़ एफ वाई एफ साइन थीटा है। ये भी हमने देखा था ना पिछले क्वेश्चन में। ये तो अब एक ही जगह से मिले, एफ आ गया एफ एक्स एफ कॉस थीटा एफ वाई एफ साइन थीटा, उफ़क़ी जुज़ और अमूदी जुज़ एफ एक्स एफ कॉस थीटा एफ आई एफ साइन थीटा। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे आते थे। मसला बना है तो इसको एक दफ़ा फिर आप देख लें। जिस्म में गर्दिश सिर्फ फोर्स एफ के अमूदी जुज़ एफ वाई की वजह से होती है। इसको अब मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। इसके दो जुज़ हम बनाएंगे, उफ़क़ी भी और अमूदी भी। ये एफ एक्स और एफ वाई, ये देखें, ये एफ एक्स, ये एफ आई। ये एफ आई आप यहाँ पे भी बना सकते हैं जैसे उसमें आपने बनाया, कोई मसला नहीं, आपकी मर्ज़ी। अब देखें एफ एक्स और एफ वाई पे ज़रा गौर करें। एफ एक्स की लाइन ओरिजिन में से गुजर रही है, गौर करें, ये एफ एक्स की लाइन गुजर रही है, एफ वाई की नहीं गुजर रही। किसकी गुजर रही है? एफ एक्स की। तो जिसकी लाइन ओरिजिन में से गुजरे उसकी वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता, यानी कि टॉर्क नहीं पैदा होता, मोमेंट नहीं पैदा होता। अब गौर से सुने इस बात को, जिस्म में गर्दिश सिर्फ फोर्स एफ के अमूदी जुज़ एफ वाई की वजह से होगी, क्योंकि उफ़क़ी जुज़ एफ एक्स के अमल की लाइन ओरिजिन मुहद्दद में से गुज़र रही है, इसलिए उसका मोमेंट आर्म सिफर होगा और उसकी वजह से मोमेंट सिफर होगा, यानी कि एफ एक्स की वजह से मोमेंट सिफर। सारा मोमेंट सिर्फ अमूदी जुज़ की वजह से होगा, उफ़क़ी से नहीं। सारा मोमेंट सिर्फ, ये उफ़क़ी जुज़ नहीं, बेशक काट दें, सारा मोमेंट सिर्फ अमूदी जुज़ एफ साइन थीटा की वजह से होगा। अब वही फार्मूला हम लिखते हैं, टार्क बराबर है मोमेंट आर्म ज़रब फोर्स, टाप बराबर है आर ज़रब एफ। अब एफ में क्या आते, दो एफ हो चुके थे ना, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एफ बेशक जेंस निकाल दें, एफ एक्स तो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हुआ? क्योंकि उसकी लाइन ओरिजिन में से पास कर रही थी, इसलिए। तो अब मैं लिख रहा हूँ आर ज़रब ज़ीरो जमा एफ वाई। एफ एक्स तो ज़ीरो हो गया था ना, तो आर ज़रब एफ वाई आ गया। टा बराबर है आर ज़रब एफ वाई। एफ वाई क्या होता है? एफ साइन थीटा। तो प्रूव हो गया, टा बराबर है आर एफ साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7। किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो हरकत कर रही हो लेकिन तवाज़न की हालत में ना हो। अब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जो जिस्म रुका हुआ, वो तो तवाज़न में है। अब हरकत कर रहा हो लेकिन फ़िज़िक्स के हिसाब से तवाज़न में हो, तो उसके लिए आप ये समझें, एक ऐसी कार जो सीधी सड़क पे जा रही है लेकिन यकसा स्पीड से, एक गाड़ी जो सीधी सड़क पर यकसा स्पीड से हरकत कर रही है। सड़क सीधी हो ये भी ज़रूरी है, दायरा शायरा ना बने। एक गाड़ी जो सीधी सड़क पर यकसा स्पीड से हरकत कर रही है हर की तवाज़न की हालत में, क्योंकि स्पीड और सीमत तब्दील ना होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं है, टार्क भी नहीं है, तो तवाज़न है।